स्वागत है दोस्तों आज आप सभी का। आज हम एक प्रश्न जानेंगे। दीपांशी का प्रश्न है और इनके प्रश्न में पूछा गया है कि अनंत तनुता पर जो NH4OH होता है उसकी मोलर चालकताएं ज्ञात करनी। ठीक है, जिसमें आपका दिया गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, जिसकी कुछ मोलर चालकताएं जो है कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड का 523.28 है और BaCl2 का 280.0 है और NH4Cl का कितना है 129.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। ठीक है, तो इसी को हमको सॉल्व करना है। तो यह कोलेराउस नियम के आधार पे लगेगा। ठीक है, कोलेराउस नियम के आधार पे सबसे पहले हम जानते हैं कि कोलेराउस नियम होता क्या है और इस करता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान देंगे कि कोलेराउस का नियम यह कहता है किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता होती है उस पर तुल्यांकी या मोलर चालकता जो होती है उसमें उपस्थित जो धनायन और ऋणायन होती है उनकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोलेराउस का नियम यह कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के कितने होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले यहाँ पे दिया है हमारा NH4OH और BaOH होल ट्वाइस और BaCl2 NH4Cl, जिसमें आपको इन तीनों के मान दिए गए हैं। ठीक है, हमको निकालने किसकी है मोलर चालकता है NH4OH की। तो इन तीनों के आधार पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला तैयार करेंगे। ठीक है, और उसके आधार पे हम क्या करेंगे NH4OH का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम NH4OH का एक समीकरण तैयार करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लेमडा m इनफाइनाइट यानी कि अनंत तनुता। ठीक है, मोलर चालकता जो होती है अनंत पे। ठीक है, NH4OH निकालेंगे NH4OH का, यहाँ पे होगा लेमडा m इनफाइनाइट NH4 प्लस इंटू लेमडा m इनफाइनाइट OH माइनस। ठीक है, इसके बराबर हमें क्या करना है, इनका मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण तैयार हो चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रखना और अब आगे बढ़ते हैं। दिया है यहाँ पे आपके प्रश्न में BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसका भी हम एक समीकरण तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे, लेमडा m इनफाइनाइट Ba, और हमको पता है कि बेरियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है या फिर आवेश कितना होता है, +2 होता है। ठीक है, तो Ba +2 प्लस 2 इंटू OH होल ट्वाइस। यहाँ पे 2 इसलिए आया है क्योंकि हमको पता है कि बेरियम में OH कितने होते हैं, 2 अणु होते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर 2 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है OH में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसका मान कितना है 523.28 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और मोल इनवर्स, इसको याद रखना। दूसरा है BaCl2, इसकी हमें मोलर चालकता निकालनी है। ठीक है, तो इसका मान भी दिया गया है, इसका फार्मूला तैयार करते हैं। लेमडा m इनफाइनाइट Ba प्लस 2 इंटू Cl2 बराबर 280.0। ठीक है, आगे दिया है NH4Cl, इसका फार्मूला तैयार करते हैं। तो क्या तैयार होगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, ये दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आगे तैयार करते हैं। हमको तैयार क्या करना है, NH4OH। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो NH4OH है, ठीक है, वह हमें प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, NH4OH जो है प्राप्त हो जाए। तो हमें इन्हीं तीनों समीकरण में से क्या करना है, हम जो 3 समीकरण तैयार किए हैं इन्हीं 3 समीकरण की सहायता से क्या करेंगे, हम NH4OH को निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को 2 से गुना करके जोड़ देंगे और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में
समीकरण 3 से जोड़ेंगे और समीकरण 3 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 हैं। ठीक है, कितने हैं, 2 मोल है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 है, और समीकरण 2 में कितना है, Cl 2 मोल है। ठीक है, तो हम 2 से गुना इसलिए करेंगे ताकि जो हमारा Cl है, ठीक है, वो क्या हो, आसानी से कैंसिल हो जाए। ठीक है, और हमको NH4 और यहाँ पे NH4OH प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे हैं हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे और समीकरण 3 को 2 से गुना करके जोड़ देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा m BA + 2 प्लस 2 इंटू लेमडा m इनफाइनाइट OH माइनस। ठीक है, समीकरण 1 और उसके बाद समीकरण 2 में क्या किया है, 2 को घटाए हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ पे डेल्टा m इनफाइनाइट BA + 2 माइनस 2 इंटू लेमडा m इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, और यहाँ पे प्लस किया गया है समीकरण 3 को। ठीक है, समीकरण 3 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर है आपका क्या, समीकरण 1 में लेमडा m इनफाइनाइट BA + 2 कैंसिल हो जाएगा समीकरण 2 वाले से। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर प्लस है, इसकी पावर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इससे घटेगा ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा, और उसके बाद यहाँ पर दिखेगा आपको समीकरण नंबर 2 में 2 इंटू लेमडा m इनफाइनाइट Cl माइनस, और यहाँ पर भी क्या है, समीकरण 3 में 2 इंटू लेमडा m इनफाइनाइट Cl माइनस। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ठीक है, यानी कि समान वाले समान से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उनके आवेश क्या है, चार्ज क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू लेमडा m इनफाइनाइट OH माइनस और 2 लेमडा m इनफाइनाइट इंटू NH4OH, हाँ सॉरी, NH4 की पावर प्लस, तो हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 कॉमन लिए दोनों से, और क्या लिखे, लेमडा m इनफाइनाइट NH4OH, तो हमको क्या मिला, NH4OH मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, हमको NH4 मिल गया, NH4OH मिला। अब क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे समीकरण तैयार किए थे, तो उनके मान को भी जोड़ के, घटा के, गुणा करके देख लेते हैं। समीकरण 1 का मान दिया था 523.28 और समीकरण 2 का दिया था 280.0, और समीकरण 3 में हमको क्या करना है, 129.8 को 2 से गुना करके जोड़ना है। ठीक है, और माइनस करके समीकरण 2 को घटा देना है, तो हमको क्या मिलेगा, 502.88 प्राप्त होगा, और यही जो है NH4OH का मान है। ठीक है, यही जो है NH4OH का मान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो हमें सभी का मान मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू लेमडा m इनफाइनाइट NH4OH बराबर हमको मिला है 502.88। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो NH4OH बराबर क्या होगा, 502.88 बट्टे 2, और इसी के बराबर क्या होगा, 281.44 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो आई होप बच्चों, आप आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह से अगर प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप हमसे ज़रूर सवाल करें, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।